बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। गरीब के बारे में कहा जाता है कि वो खर्च कर देता है, मिडिल क्लास के बारे में कहा जाता है कि वो लायबिलिटीज़ ख़रीदता है, और अमीर जो है वो इन्वेस्ट करता है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि ये जो मिडिल क्लास है, ये जो लायबिलिटीज़ ख़रीदता रहता है और रिस्क नहीं लेता, तो ये अमीर नहीं होता और अपनी क्लास के से ऊपर क्यों नहीं उठता, इसकी क्या रीज़न्स हैं। तो इसको अगर मिडिल क्लास से उठ के अमीर क्लास में जाना है तो वो क्या करना होगा, आइए इस पे बात करते हैं। जो मिडिल क्लास है ना, ये वो कम्युनिटी है कि जिसके अंदर दो तीन बुनियादी बातें हैं जो कि नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं और वो इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। नंबर वन, इनके अंदर एक चीज़ होती है कि ये रिस्क टेकिंग नहीं करते, ये बहुत मोहतात होते हैं। देखिए, ज़िंदगी में जब बंदा ज़्यादा ही मोहतात हो जाए ना, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा होता, क्योंकि ज़िंदगी में ना किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं जाके ना हमें रिस्क लेना होता है। और रिस्क का मैं आपको बताता रहता हूँ, ऑलरेडी भी आप खुद भी जानते हैं मुझसे ज़्यादा कि रिस्क लेने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरा कैलकुलेट करें, जिधर इन्वेस्ट करने लगे हैं पूरा समझें, जायज़ा लें, हर एक पहलू को जो है वो हम टेक केयर करें, और उसके बाद हम फिर बिस्मिल्लाह करके फ़ैसला करें और इन्वेस्ट करें और रिस्क लें। क्योंकि रिस्क लेंगे तो वो पैसा ग्रो करेगा और हम ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन मिडिल क्लास कल्चर के अंदर ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब नहीं समझी जाती, या आप सोचिए कि वो ये रुझान नहीं होता उनका। और उसके बरक्स वो करते क्या हैं कि वो लायबिलिटीज़ ख़रीदते रहते हैं। ज़रा से पैसे आएंगे तो वो गाड़ी को अपग्रेड कर लेंगे, ज़रा से पैसे आएंगे तो वो घर में सोफ़े बदल लेंगे, ज़रा से पैसे आएंगे तो वो कोई इस तरह का ख़र्चा कर लेंगे जिसमें वो पैसा खर्च हो जाए और उसके बाद वापस वो जो है ना वो कैश 22 वाली सूरत हाल में आ जाए, यानी पैसे ख़त्म होना शुरू, वो महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या होता है कि अच्छा, फिर इनको और प्रॉब्लम मिडिल क्लास का ये होता है कि वो अपने पैसों को थोड़ा ही समझते रहते हैं और पैसा पड़ा डिवैल्यू होता रहता है। फ़र्ज़ करें उनके पास $500,000 है, 1 मिलियन है, उनको ये नहीं समझ आती कि इसको इन्वेस्ट करके इससे फर्दर पैसा कमाया जा सकता है और वो कैसे कमाना है। अगर आपने हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं। आपको इंशाल्लाह ताला हर वीडियो के अंदर आपकी कोई ना कोई चीज़ की क्लैरिटी होती रहेगी, और ये बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं। अपने एक्सपीरियंस के साथ भी हम इसको टुगेदर करते हैं और फिर मार्केट नॉलेज जो है वो भी अपने साथ रखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि किधर इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमाया जा सकता है, कितनी पैसे के साथ क्या कुछ आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, साल का कितना % आपका पैसा ग्रो कर सकता है, और कुछ अर्से के बाद आप किस तरह अपना कैपिटल जो है वो रेज़ कर सकते हैं और आप अमीर हो सकते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्च कर देते हैं और वो पैसे को ग्रो नहीं करने देते। देखिए, एक बात पल्ले से बांधने की है, मिडिल क्लास के अंदर लोगों को ये चीज़ समझने की है। ये मैंने क्या, ये रिच डैड पुअर डैड के अंदर जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उसने बहुत ही खूबसूरत किताब रिच डैड पुअर डैड लिखी है। उसमें उसने बड़ी फ़िलासफ़ी डिस्कस की है मिडिल क्लास के बारे में। उसने कहा है कि ये मिडिल क्लास जो है ना, ये कचरा ख़रीदते रहते हैं, ये चीज़ें कचरा हैं। घर में कपड़े ले जाएंगे, ज़्यादा एक दफ़ा 2 दफ़ा पहनेंगे, बाकी पड़े रहेंगे, पहनेंगे ही नहीं। जूते ले जाएंगे, इस तरह की चीज़ें लेके तो वो पैसे को किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं पैसे को। असल में होना ये चाहिए कि आपके पास जो भी पैसा आए उस पैसे को पहले तो आप सेविंग में डालें, उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट में डालें। देखिए, जब आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालते हैं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉफिट जनरेट होता है। फ़र्ज़ करें साल का प्रॉफिट है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक प्रॉफिट आएगा। वो जो प्रॉफिट है ना, उससे आपको अपने अखराजात करने चाहिए, या उससे आपको कुछ ना कुछ और करना चाहिए जो आप उसी पैसे से कर रहे हैं। यानी पैसा, बुनियादी कैपिटल जो है वो एक दफ़ा आपके पास आए तो वो जाना नहीं चाहिए। इसको और तरह भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग पैसे के बारे में इतना नहीं समझते कि पैसा उनके पास आता है, वो पैसे को वेलकम नहीं करते, पैसे को अपने घर बिठाते नहीं हैं, उसे ठंडा गर्म ऑफ़र नहीं करते, उसे कंफर्टेबल पोजीशन नहीं देते, और वो पैसे को खड़े खड़े जो हैं वो बाहर भेज देते हैं और वो उसको वेलकम नहीं करते और पैसा फिर कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग तो गली से दूर से ही बिगा देते हैं पैसे को, क्योंकि उनका अप्रोच ही ऐसी होती है। पैसे अभी आए नहीं हैं, पहले उन्होंने कोई इस तरह के खर्चे सामने खड़े कर लिए हैं कि ये तो हमने करने ही करने हैं। बच्चे ही नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, स्पाउस के साथ मामला है कि वो ये चाहते हैं कि कल किसने देखा हुआ है। तो इसलिए वो मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास में, और लोअर मिडिल क्लास जो है पुअर क्लास में जाते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी अप्रोचेज़ इस तरह की हैं। पैसे को लेके उनका रुझान ये है
कि वो पैसे को ठहरने नहीं देते, पैसे को रिस्पेक्ट ही नहीं देते, पैसे को जो है वो चैनलाइज नहीं करना जानते। वो जो आया वो कमा लिया, खा लिया, और उसके बाद अगला फिर कमाने के लिए निकल पड़े और फिर वहीं के वहीं रह गए। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं, आप हर बंदा चाहता है कि वो सरमायाकार हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास वसाइल हो, वो इन्वेस्ट करे, पैसा ग्रो करे, उसके एहसासे बने, उसको रेंटल इनकम यानी पैसिव इनकम आए। कब तक कमाता रहेगा इंसान? बहरहाल इंसान ने 40 साल के बाद तो वैसे ही हर बंदा रिटायर्ड हो जाता है वर्किंग ईयर्स के, तो 60 के बाद आपकी एनर्जी स्लो हो जाती है। तो लिहाजा आपको पैसा, उस वक्त आपको पैसा मिलना चाहिए, आपकी पॉकेट में कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, ताकि वो पैसा आप एक अपने अखराजात के लिए लगाएं, फिर वो पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करें, तो आपके पास एक सरमाया, बड़ा सरमाया इकट्ठा हो जाए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे फ़र्ज़ करें किसी वजह से, तो आप इस चीज़ को सीरियसली सोचें कि कब तक आप कमाते रहेंगे और खाते रहेंगे। आपको चाहिए कि आप इन्वेस्ट करें, और हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। हमारी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर आप डाउन पेमेंट के ऊपर चीज़ें उठा सकते हैं, और वो बहुत नॉमिनल, बहुत रीज़नेबल डाउन पेमेंट के ऊपर आपको चीज़ें, और साल डेढ़ साल के अंदर ही एक रीज़नेबल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, दे आर हैप्पी, वो हमारे साथ फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा फर्दर ग्रो कर रहा है और वो बेहतरीन चल रहे हैं। आप भी इसी पैटर्न को अडॉप्ट कीजिए, आप हमें आइए, विज़िट कीजिए, हमारे प्रोजेक्ट्स देखिए और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा पैसा 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन की जो डाउन पेमेंट या इन्वेस्टमेंट होगी, वो आपको आने वाले टाइम में इतना पैसा और साथ लेकर के आएगी, और आपका एक बहुत अच्छा पैसा सरमाया जमा हो जाएगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।